अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो हमारी वीडियो है वो फोरकास्ट के हवाले से, डेली फोरकास्ट के हवाले से। आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह डेली हम सुबह के वक्त जो है आपको गोल्ड के, बीटीसी के और कुछ करेंसी पेयर्स के अच्छे बाय और सेल के लेवल जो है आपसे शेयर करते हैं। अच्छा जी, सो कल आपको मैंने क्लियर बताया था कि ये वाला जो एरिया है, अगर कल की आपने मेरी फोरकास्ट नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वो देखिए, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएं। यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है ये मैंने लगाई थी लिक्विडिटी एरिया के लिए, और मैंने आपको क्लियर बताया था कि अगर यहाँ पर एक मोमेंटम कैंडल और लो वॉल्यूम के साथ ये इसको ब्रेक करता है तो फिर आप इसको यहाँ से सेल कीजिएगा, और उस कंडीशन में इस यहाँ तक आपकी ये प्राइस जो है वो आ जाएगी इंशाल्लाह। तो अब आप देखें, ये मार्केट ने इस कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया। ये माशाल्लाह अच्छी कैंडल है, आप देख सकते हो इसमें कोई नीचे से कोई इतनी कोई बड़ी विक नहीं आई, छोटी मोटी विक चलती है। लाजमी बात है 100% तो मार्केट आपको कुछ भी ड्रॉ करके नहीं देगी ना। और देखें वॉल्यूम भी कम है, ठीक है। उससे पीछे अगर हम देखें तो वॉल्यूम काफ़ी बड़े थे, बट ये वाला जिसने ब्रेकआउट किया है इसका वॉल्यूम भी छोटा है और कैंडल भी अच्छी है। तो हमारी दोनों कंडीशन ये पूरी कर रही है, इसलिए ये आप देख सकते हैं। अगर आपने यहाँ से सेल भी किया था, लेट से अगर आपने यहाँ से सेल किया होगा तब भी आपको अच्छा खासा जो है वो इसने रिवॉर्ड दिया, तकरीबन $36-37 के आसपास इसने मूवमेंट दी आपको। तो बहरहाल इसको अभी हम सारी चीज़ों को दोबारा ख़त्म करते हैं और देखते हैं कि अब ये मार्केट में क्या हो सकता है और कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है। सो मैं अभी भी अपने उसी एनालिसिस के साथ स्टिक रहना चाहता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरा रीसेंट जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये वाला। अब रीसेंट जब मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो मुझे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ने ये बता दिया कि जी अब तुम्हारा जो ट्रेंड है ना वो बाय का है, ठीक है। लेकिन मैं स्मार्ट मनी के हिसाब से काम ही नहीं करता, बिकॉज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो मुझे लगते हैं ऐसे। हो सकता है आप इस बात से एग्री करें या ना भी करें, सो आपका अपना ओपिनियन है, इख्तलाफ रखना आपका हक है। लेकिन मुझे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बहुत सारे मसले लगते हैं। अब आप ये देखें ना, यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया तो उस हिसाब से तो ये अब जो है मेरा बाय ट्रेंड शुरू हुआ था, लेकिन उसके फौरन बाद आप देखें मार्केट वापस नीचे आ गई है। तो अब किसी ने अगर यहाँ बीच में बाय किया है तो वो तो बेचारा फंस गया ना, वो तो ट्रैप में आ गया, ठीक है। लेकिन मेरा जो तरीका है, मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है सिंपल, कि मैं जस्ट लिक्विडिटी पे आपको पता है काम करता हूँ, और मैं काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ कि ये सारी की सारी भाई लिक्विडिटी है और मार्केट इसको छोड़ेगी नहीं, इसको ग्रैब करेगी, ठीक है। और आप देख सकते हो उसने ऑलमोस्ट ग्रैब कर दिया, लेकिन अभी भी मेरी एक कंडीशन पूरी नहीं हुई जिसकी वजह से मैं यहाँ से ट्रेड कर सकूँ। वो कंडीशन क्या है? वो सिंपल कंडीशन है कि यहाँ पे मार्केट ने ना अभी इधर पे आई तो है, यहाँ सबको ये बाय करवा रही है। मैं बाय उस वक्त करता हूँ जब मार्केट में कोई ना कोई ट्रैप बनता है इस तरह से। अब अगर लेट से एक कोई बड़े वॉल्यूम के साथ कैंडल बने, एक ऐसी बड़ी कैंडल हो और उसका वॉल्यूम भी यहाँ पे बहुत बड़ा होना चाहिए, मतलब बहुत बड़े से मुराद ये कि जैसे नॉर्मल वॉल्यूम है ना, इससे बड़ा होना चाहिए। इस तरह का वॉल्यूम हो सकता है, जैसे आप ये देखें ये बड़े वॉल्यूम है, ये बड़े वॉल्यूम है, इस तरह के वॉल्यूम के साथ एक कैंडल जो है वो यहाँ पे बने, और यहाँ पर मेजॉरिटी में फिर जो है ना लोग ट्रैप हो जाएंगे सेल के अंदर। उसकी वजह ये है कि लोग ज़्यादातर जो काम करते हैं, जो रिटेलर काम करते हैं ना, वो करंट मूवमेंट पे काम करते हैं। मकसद अगर मार्केट गिर रही होगी तो वो सेल ही करते जाएंगे, अगर वो थोड़ी ऊपर जाना शुरू होगी तो वो बाय करना शुरू हो जाते हैं। सो अगर मार्केट जो है वो इस तरह से एक बड़े वॉल्यूम के साथ, एक बड़ी कैंडल के साथ इस एरिया को ब्रेक करेगी तो यहाँ पे मेजॉरिटी जो है ना लोगों की वो सेल में शिफ्ट हो जाएगी। अब स्मार्ट मनी का जो तरीका है मैंने आपको अक्सर बताया है, वो क्या है? फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, स्टॉक मार्केट हो, दुनिया की कोई भी मार्केट हो, हर मार्केट मेरे भाई डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। डिमांड एंड सप्लाई को आप बिल्कुल सिंपल ऐसे समझ लो कि मिसाल के तौर पे अब देखो यहाँ मार्केट तो आई है, लेकिन यहाँ पे हर बंदा बाय करना चाहता है। तो यार जब सब बाय करेंगे ना तो स्मार्ट मनी बाय नहीं करेगी, ये आप समझ लो बात को। क्योंकि जब रिटेलर बाय करेगा स्मार्ट मनी बाय नहीं करेगी, जब स्मार्ट मनी बाय करेगी तब रिटेलर नहीं बाय करेगा, ठीक है। इसकी वजह क्या है, इसकी रीजन क्या है? इसके लिए तो प्रॉपर एक हमारा कोर्स चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हर चीज आपको डिटेल के साथ पढ़ाई जाती है। और मार्केट की ये जो चार्ट्स आप देख रहे हो ना, ये सिंपल चार्ट्स आपको नहीं समझाई जाती, इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है कि ये चार्ट्स आखिर इस तरह से बनती क्यों है, इसकी रीजन क्या है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ऐसा मार्केट में पीछे हो क्या रहा है, रिटेलर क्या कर रहा है, स्मार्ट मनी क्या कर रही है, तो और ये चार्ट, ये कैंडल्स, ये बन कैसे रही हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्रॉपर सीखने में तो आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
जो हमारा सेकंड बैच है यूट्यूब का, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 साल से जो है वो पढ़ा रहा हूँ फॉरेक्स को, लेकिन यूट्यूब जब से मैंने ये चैनल शुरू किया है तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि जो पहला जो हमारा जो बैच है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फंडेड अकाउंट जो है वो बाय किए हैं और उस पर वो काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। और फंडेड अकाउंट के हवाले से भी मैं सिंपल आपको बता दूं कि हमारे जो बिगनर ट्रेडर्स हैं ना, सबसे बड़ा जो उनके लिए प्रॉब्लम है ना, जो सबसे बड़ा उनको इशू आता है वो फंड का ही आता है ना, लाजमी बात है। क्योंकि हम यार एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं ना, हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा होता नहीं है ट्रेड करने के लिए। तो उसका सोल्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए ऐसे निकाला है कि भाई एक प्रॉफर्म है, मैं अपने स्टूडेंट्स को जब सेकंड वीक हम कंप्लीट कर लेते हैं या थर्ड वीक कंप्लीट कर देते हैं, तो फिर मैं उनको रेकमेंड करता हूँ, वो पूरी प्रॉफर्म उनसे शेयर कर दी जाती है कि भाई आप जाएँ वहाँ पर और ख़ुद जो है आप अपना एक अकाउंट बाय करें। उसमें वो आपको कंपनी जो है आपसे $5 लेती है और आपको $5000 का अकाउंट दे देती है। अब देखिए ना, अगर आपको $5000 का अकाउंट मिल जाता है, लेट्स से सिंपल $5 में, तो यार अगर आपने वो $5 का अकाउंट खाली भी कर दिया, फर्ज कर लें आपने वॉश आउट कर दिया, तो मेरे भाई आपका लॉस कितना है? जस्ट $5। अगर आप अपना रियल फंड डालोगे तो कम से कम आप $100 का तो अकाउंट बनाओगे ना यार। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिंपल ये समझाता हूँ कि भाई आप $100 डायरेक्ट ना लगाओ मार्केट में, आप $100 को इन्वेस्ट करो 5-5 डॉलर करके और आप 20 अकाउंट खरीद लो फंडेड के। अब लेट से अगर 20 अकाउंट में से मेरे स्टूडेंट्स ने 3-4 अकाउंट भी जो है वो पास कर लिए, तो अब आप खुद हिसाब लगा लो कि 4 अकाउंट या 3 अकाउंट में कितना उनके पास फंड आ जाएगा। और फिर इस फंड के साथ अगर वो पूरे महीने में सुकून के साथ ट्रेड करें, तो उनको अगर 10 से 15% भी प्रॉफिट मिलता है ना, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है? अच्छा, अब हम आ जाते हैं दोबारा इसके ऊपर कि ये क्या कर सकता है। देखिए, अब मार्केट यहाँ पर आई, यहाँ पर आके इसने सबको बाय करवाया और अभी ये गोल्ड सबको दिखा रहा है जी आ जाओ मुझे बाय कर लो। बेशक ये मार्केट बाय चली जाए, बेशक मुझसे ट्रेड मिस हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने रूल्स के साथ, अपने डिसिप्लिन के साथ जो है वो भाई स्टिक रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और पिछले 6 सालों से अपने रूल्स के साथ काम कर रहा हूँ, इसीलिए अल्लाह का शुक्र है मैं प्रॉफिट में हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये मार्केट क्या करे, ये इधर पे तो आई है, लेट्स से यहाँ से ये ऊपर जाना शुरू हुई ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट क्या करेगी, इस तरह थोड़ा ऊपर जाएगी किसी ना किसी लिक्विडिटी एरिया को स्वीप करके और फिर मार्केट इस तरह गिर जाएगी। तो जब ये यहाँ पे आ जाएगी ना मेरे भाई, यहाँ पर फिर अगर मुझे कोई बाय का सेटअप मिलता है, लेट्स से इस तरह ये एक कैंडल बन गई है, हो सकता है एक कैंडल और ऐसी बन जाए सेल की, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर बाय की कोई डोजी मिल जाती है मुझे, मिसाल के तौर पे कोई ऐसी एक अच्छी जो है ना वो डोजी मिल जाती है जिसकी विक जो है ये अपनी प्रीवियस कैंडल जो है इसके नीचे तक भले चले जाए, लेकिन हो ये डोजी और स्ट्रांग डोजी होनी चाहिए। इस तरह की कोई डोजी मिल जाए, या मुझे डोजी ना हो इस तरह से कोई इंगल्फिंग कैंडल मिल जाए, ठीक है, उसके नीचे विक नहीं हो भले, या छोटी मोटी विक हो चलेगी, तो फिर मुझे यहाँ पर अगर कोई बाय का सेटअप मिलेगा ना भाई, तो मैं यहाँ से बाय करूंगा। और उस कंडीशन में जो मेरा फर्स्ट टीपी होगा ना भाई, वो ये वाला होगा। क्यों ये होगा? बिकॉज जब मार्केट ये गिरती हुई आई थी तो ये इसने एक स्विंग लिया था, तो ये मेरा पहला टीपी होगा। अगर ये आपको पता है कि मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ मार्केट इसको ब्रेक करेगी, तो सेकंड जो मेरा टीपी होगा वो ये वाला होगा। सिंपल, ठीक हो गया। अच्छा, अब फर्ज कर लेते हैं कि भाई मार्केट जो है वो ट्रैप वाली कैंडल नहीं बनाती, यानी एक क्लियर ब्रेकआउट दे देती है वापस नीचे आके, और फिर हम क्या करेंगे? तो भाई उसकी कैंडल जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, वॉल्यूम भी छोटा होता है, तो फिर अगर ये गिर जाएगी भाई, तो उसके बाद ये अगला इसके पास जो लिक्विडिटी एरिया है एक ये वाला है, और उसके बाद ये वाला एक लिक्विडिटी एरिया है। तो फिर मार्केट हो सकता है इन लेवल्स को टारगेट करेगी, और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो आप देख सकते हो ये पीछे काफ़ी सारे एरियाज हैं, ठीक है। आप इस तरीके से ये जो स्विंग्स होते हैं ना, ये सब के सब लिक्विडिटी एरियाज हैं, आप इनको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे आपको ट्रैप मिले, वो ट्रैप में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पढ़ा चुका हूँ कि मार्केट एक बड़ी कैंडल बनाएगी, मोमेंटम कैंडल होगी और उसका वॉल्यूम भी हाई होगा। अगर इस तरह की ट्रैप कैंडल बन जाए और फिर उसके बाद आपको बाय मिले, तो आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ तक हो सकता है मार्केट ऐसे ऊपर जाए और फिर उसके बाद रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए। लेकिन 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 अगर इस एरिया के ऊपर आ जाए, यानी इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग कर दे, ठीक है, और उसमें भी दो तरह की क्लोजिंग हो सकती है। पहली इस तरह से, वही जो ट्रैप कैंडल है, मार्केट यहाँ पे बड़ी जो है वो एक कैंडल बनाएगी, यहाँ पे नीचे वॉल्यूम भी बड़ा आएगा, इस तरह से बड़े बड़े वॉल्यूम आ जाएंगे, इस तरह से, ठीक है, इस तरह का वॉल्यूम आ जाएगा बड़ा। तो जब ये बड़ा वॉल्यूम आ जाएगा तो फिर मार्केट हो सकता है ये ट्रैप करे,
यहाँ पे सबको बाय में बिठा के फिर यहाँ सेल का कोई सेटअप दे, आप सेल कीजिएगा और नीचे आपके लिए टीपी मैंने सारे लगा दिए, ठीक है। लेकिन अगर क्लीन ब्रेकआउट जो है वो मिल जाता है, इस तरह से छोटी कैंडल होती है, वॉल्यूम भी छोटा होता है, तो भाई आप यहीं से बाय करना, नीचे एसएल लगाना, उस सूरत में ये आपका पहला टीपी है, ये ब्रेक हो गया तो ये आपका दूसरा टीपी है, ठीक हो गया। सो हमने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड को कंप्लीट जो है वो समझ लिया, बाय के केस में क्या करना है, सेल के केस में क्या करना है, ट्रैप के केस में क्या करना है, ठीक है। अच्छा जी, बिटकॉइन के हवाले से भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बिटकॉइन अभी तक वहीं खड़ा है। कल ये यहाँ पे कहीं था, इस जगह पे रेंज कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये एरिया है, यहाँ से मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पर एक या तो क्लीन जो है वो ब्रेकआउट दे दे, मसलन छोटी कैंडल हो, वॉल्यूम भी छोटा हो, तो हम यहाँ से बाय करेंगे, उस सूरत में ये हमारा पहला टीपी है, ये दूसरा टीपी है। लेकिन अगर मार्केट इस तरह नहीं करती और इस तरह से कोई बड़ी कैंडल बनाती है, वॉल्यूम भी बढ़ा देती है और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें कोई सेल का सेटअप देती है, तो भाई हम सेल करेंगे, ये हमारा फर्स्ट टीपी बन जाएगा इंशाल्लाह, और ये सेकंड, और उसके बाद सो ऑन ये चलता जाएगा। अगर आप इसको जूम आउट करेंगे अपने चार्ट को, तो यहाँ आपको मजीद जो है ना ये लेवल्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक हो गया। तो आप इनको टीपी बना सकते हैं। लेट्स से ये आपका फिर ये टीपी एक बन जाएगा। उसके बाद नीचे जो फिर लिक्विडिटी एरिया है ना, वो फिर ये वाला अच्छा नहीं मुझे दिख रहा, फिर ये वाला एक स्ट्रॉन्ग एरिया दिख रहा है। यानी अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो मैं चाहूंगा कि फिर मार्केट यहाँ तक आ जाए, बिकॉज ये वाले जो लिक्विडिटी एरियाज है ना, ये आप देखो बिल्कुल गोल्ड की तरह है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, तो फिर मार्केट जो है वो बीच में कहीं रुकती नहीं है, वो जो लोवेस्ट पॉइंट होता है ना, मार्केट वहां तक चली जाती है, ठीक हो गया। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।